वेलकम टू आवर चैनल प्रो स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इरिक्शन। इसमें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इनके ऊपर। आज हम आपको बताने जाएंगे कि पेपर में कैसे करके आना है। ये आपकी हेडिंग है, इसको आप अंडरलाइन कर दें ब्लैक में, या क्वेश्चन नंबर लिख के। और इंट्रोडक्शन आपको पता है ये मेन होता है, इधर अंडरलाइन करके आप इनके ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के ये सब टाइप पॉइंट्स हैं। Erection model of psychosocial development is very significant, highly regarded and meaningful concept. This is helpful for child development and the adult too. ये इसका एक लाइन है, ये बता रहा है कि साइको सोशल डेवलपमेंट वेरी सिग्निफिकेंट है इरेक्शन के मॉडल में। और इरेक्शन इज़ पब्लिश्ड 8 स्टेज थ्योरी। इरेक्शन ने क्या पब्लिश किया था? 8 स्टेज थ्योरी। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, डेट्स और जो बुक की नाम और ये सब कुछ आपको अंडरलाइन करनी है। द एट एजेस ऑफ मैन, ये एक इम्पोर्टेंट टाइटल है, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको जो जो मेन पॉइंट लगे वैसे कीजिए, और हैंड राइटिंग न्यूट्रल रखनी चाहिए, क्योंकि आप फास्ट लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक ही रहेगी। और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे ऐसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना पेपर के अंदर। ये पेपर शीट में आपको दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये आप ऐसे जो जो मेन पॉइंट लगे उसे अंडरलाइन कीजिए और ऐसे पॉइंट्स बना के लिखिए। और ये सेकंड पॉइंट है अपना साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें सेकंड पॉइंट लगा के आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब इसके भी सब पॉइंट्स हैं। द वर्ड साइको सोशल इरेक्शन टर्म एफिशिएंटली, ओके, फॉर्म द वर्ड्स साइकोसोशलिस्ट माइंड एंड। इनमें भी आप ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, 1 to 3 लिख सकते हैं, बट ये हो कि थोड़ा अलग डिफाइन हो मेन पॉइंट मेन टाइटल से और ये सब टाइटल से। और ये आप ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो, आप ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही पेपर में ये इरेक्शन वाला आंसर भी कर सकते हो। ये थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इसके बारे में हमने लिख दिया साइकोसोशल क्या क्या चीज़ है। फिर हम आप ये 8 डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये मेन पॉइंट लिख दिया। फिर अपने इरेक्शन साइकोलॉजिकल स्टेज भी डिफाइन कर दिया। इसके पॉइंट लिख दो, नंबर लिख दो, आपकी मर्जी है। इरेक्शन यूज टू वर्ड्स रिप्रेजेंट साइकोसोशल क्राइसिस एवर द सिंगल वर्ड मिसलीडिंग एंड रेयरली कन्वे मीनिंग्स। द फॉलोइंग स्टेजेस साइकोसोशल एंड साइकोसोशल मॉडलिटीज, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ये आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये इनके 5 स्टेजेस मैंने डिफाइन किए। फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये ट्रस्ट को हमने अंडरलाइन कर दिया, और इनकी एज कब तक कहाँ से ले कहाँ तक होती है वो अंडरलाइन कर दिया। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो अंडरलाइन कर लो। आपको एग्जांपल के तौर से मैंने 1-2 दिखा देती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे मैंने तो इनमें देखो 7-8 पॉइंट लिख रखे हैं। आपको एग्ज़ाम में कुछ 4 पॉइंट लिख देना। मैंने 7 पेज का कर रखा है आंसर, आपको 6 या 5 पेज इनफ है। जैसे ये सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये पॉइंट बना लिया मैंने। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट बना लिया। आपको जो ईजी लगे वो एग्ज़ाम में लिखे आना। हैंड राइटिंग ऐसी ही रहनी चाहिए, और ज़्यादा आपकी अच्छी है तो आप कर ही सकते हो। बस समझ में आना चाहिए टीचर को, इतनी ठीक ठाक हैंड राइटिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। अब ऐसा अंडरलाइन क्या होता है, हाईलाइट लगेगा। डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो। एंड ये इसके पॉइंट हैं। और फोर्थ पॉइंट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेंस वर्सेस इन्फेरियरिटी। इसको हम भी अंडरलाइन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं द फोर्थ स्टेज इज 6 year to 7-12। आप ये सेम भी लिख के आ सकते हो एग्ज़ाम में, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। एंड फिफ्थ इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये मैंने 5 पॉइंट लिखे इसके अंदर। काफ़ी पेज हो गए हैं, 8 पेज हो गए हैं कम से कम। और आप इसे पॉइंट या 1 to 3 आपकी मर्ज़ी है, ऐसे 1 to 3 भी लिख सकते हो। इधर लिख देती हूँ मैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, एंड दैट वन इज़ थर्ड। ये 1 2 3 4 ये तो हमारे जो स्टेजेस थे उनके 5th पॉइंट है। आप बस आइडेंटिटी अलग अलग से करोगे, समझ में आ जाए कि ये अलग है ये मेन है। इंट्रोडक्शन आपको देना ही है, मैंने कंक्लूज़न दे दिया, और ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मेन हो गया।
और ये थ्योरी बता दी थोड़ी सी, और फिर इनके स्टेजेस मैंने 5 स्टेजेस बता दिए। मेरे पेज ज़्यादा हुए इसलिए मैंने कंक्लूज़न नहीं लिखा। आप ये जो स्टेजेस के इनके पॉइंट्स थोड़े कम लिख लेना, और एक कंक्लूज़न भी अपने हिसाब से डाल देना लास्ट में, आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये स्टेजेस आप चाहे तो इनको सभी को कलेक्ट करके आप एक डायग्राम टाइप बना के भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक पेज में। तो इससे क्या होगा कि टीचर को ऐसा लगेगा कि आपको आते हैं। एंड इसके मैं पॉइंट्स बना देती हूँ। फर्स्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इनमें आप ऐसे दो ही लिख लो चाहे, और इनके भी आप क्या कर सकते हैं, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके पॉइंट ये सब कुछ लिख के एक फ़्लो चार्ट बना दो एक पेज में, तो आपका एक पेज यूज़ हो जाएगा। और इतने सारे पेज भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस समझाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और बीएड के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।